हल करी थी आपने 7.1 की। बोलो कौन कौन सी नहीं है। पहले का तीसरा क्या लिखा है? तीसरे में दो बिंदु है टी ए बी और बी बराबर ए और बी। ये दिया है। पी के निर्देशांक दिए हैं। डेट लिख लो, क्या तारीख है आज? 22 जून 2026। चलो पहला सवाल आ रहा है डिमांड में। पी के निर्देशांक बोलो क्या क्या दिया है। पी के निर्देशांक दिए ए और बी का है। पी के निर्देशांक ए और बी दिए हैं और पी के निर्देशांक दिए हैं आपके ए कॉमा बी और टाइगे क्यू के। कौन सी लड़ी का दिक्कत हो रही है? पी क्यू बराबर निकालना है। हम जानते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग, ठीक है, y2 माइनस y1 का वर्ग। बीच में धन के ऋण, बीच में धन चिन्ह के ऋण चिन्ह है, धन चिन्ह। कुछ भी याद नहीं, फॉर्मूला बेटा तुम याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। गणित छोड़ दो। गणित यदि कर रहे हो और सूत्र आपको याद नहीं है तो तुम कब नहीं कर पाओ। क्यों? रिजल्ट आ गया तुम्हारा, अभी नहीं आया। चलो इधर देख लो, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? x2 के, अब जे x1 की वैल्यू है, जे y1 की वैल्यू है, जे x2 की वैल्यू है, जे y2 की वैल्यू। बताया था उस दिन भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? x2 की वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू रहेगी माइनस ए और माइनस चिन्ह लगा है। x1 की वैल्यू भी माइनस ए। समझ में आ गई? वर्ग हो जाएगा। यहाँ से धन चिन्ह लगाओगे, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 की वैल्यू है माइनस के बी और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की बीच में माइनस आना है, y1 की वैल्यू भी बी है, वर्ग लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है का? तो यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही, फिर समस्या कहाँ बन रही है? ए और ए 2a हो जाएगा, माइनस के 2a का वर्ग, धन चिन्ह लगा के माइनस के 2b का वर्ग। बताओ कहीं कोई झंझट? माइनस माइनस के तो जुड़ते हैं, प्लस प्लस के जुड़ते हैं। पी क्यू बराबर यहाँ से आगे जाओगे, 2a का वर्ग खोलोगे, 4a स्क्वायर धन का आएगा, 4b स्क्वायर धन का आएगा। यहाँ से बताओ क्या दिक्कत है? आपको क्या समस्या हो रही है? दो बाहर निकाल लो, दो बाहर निकल आएगा कि नहीं आया? देखो 4 निकाल लो। पहले प्रोसेस होती है बाहर निकालने की। 4 को कॉमन लिया, ए स्क्वायर धन के बी स्क्वायर, यही बचेगा अंडर रूट के अंदर। अब पी क्यू 4 से कितने बाहर आएंगे? 2 ही बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा? बताओ क्या समस्या हो रही है? अगला बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। लेकिन पहले का तीसरा सवाल है। उस दिन की क्लास में उन्होंने क्या किया था? गणित की 7.1 के तो एक सवाल करवाए थे। दूसरा करवाने का करे तो कोई होंगे ना। दूसरा सवाल लगाए, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। याद कीजिए। क्या आप अब ये तो 7.2 में दोनों शहरों में ए और बी की बीच की दूरी, सवाल क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ। बिंदुओं 0, 0 लिखा है, बता देना। सही तो लिखा है। लो चलो देखो जरा, दिया क्या है? पी के निर्देशांक 0, 0, क्यू के निर्देशांक। देखो दूसरे सवाल में लिखना पड़ेगा, दिया है क्या दिया है? एक बार और पढ़ना पड़ेगा मुझे। पी के निर्देशांक 0, 0 मान लो और क्यू के निर्देशांक 36, 15। पी के निर्देशांक कितने दिए हैं? 0, 0 और क्यू के निर्देशांक कितने दिए हैं? अब बेटा यहाँ से झंझट क्या बनता है? बीच की दूरी निकालना है, निकाल लो। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग अंडर रूट के अंदर। फॉर्मूला अपने को याद है, ये चीजें बतानी पड़ेगी। समझ ना आ रहा हो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। अगर समझ में नहीं आता हो, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है।
फॉर्मूले में मान रख तो उत्तर आ जाएगा x2 की वैल्यू है 36 माइनस x1 की वैल्यू 0, वर्ग लगा दो y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0, वर्ग लगा दीजिए भैया। PQ बराबर कितना आ जाएगा 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। बताओ 36 का वर्ग कितना होता है? 36 का वर्ग बताओ, वर्ग पढ़ाए हैं आपको लेकिन याद भूखो नहीं है, याद तो ना हुई है। 15 को समझे, 15 को बताओ। 36 का देख लेना 1296 होता है और 15 का 225 होता है। 15 कितना होता है? बस अब क्या करना है, PQ बराबर 6 और 5 कितने होते हैं? 11 की 1 हाथ लाइए, 9 और 2 11, 1 12 की 1 हाथ लाइए, आंसर 1 आएगी। 2 और 2 4 और 1 बचे कितनी आ जाएंगे? 15 21 कितना आ गया? 15 21 काय का वर्ग है? 39 का। PQ बराबर कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत भैया? क्या हो जाएगी लिख देना। हाँ, उन दोनों शहरों की के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कितनी हो जाएगी दोनों शहरों की दूरी? 39 किलोमीटर। आप बताना है, निर्धारित कीजिए बिंदु देख संरेखीय है। 3 बिंदु दिए हैं बेटा, क्या क्या मान लेंगे? PQR। क्या मान लेंगे? PQR। 3 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु। ये वाला दिख रहा है सवाल? नीचे तक नहीं दिखा शायद। 36 का वर्ग हो गया, फिर 15 का वर्ग। 36 का वर्ग 1296 होता है और 15 का 225 कितना आ गया? 1521 और 1521 है आपका 39 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 39। इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मतलब देखते हैं क्या है। तीसरे वाले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3। पीछे निर्देशांक कितने दिए हैं लिख लो। पीछे दिए हैं 1 5 1,5। दूसरे कितने दिए हैं? 2,3 और आगे कितने दिए हैं? ऋण के 2, ऋण के 11। अपने को बेटा संरेखी चेक करना है। क्या दिखाना है? संरेखी। संरेखी जब होगा PQR। संरेखी जब होगा जब PQ QR और RP। PQ QR और RP ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो जानेंगे ये कैसे है? संरेखी है। तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो PQ बताना है, एक QR बताना है, QR और RP। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? देखो PQ के लिए बीच की दूरी लगाएंगे। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको मानना है कौन सी कौन मान है। PQ बराबर डाट लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं मैं, डाट मान रखता हूं। ठीक है, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 माने 2 माइनस 1 का वर्ग, व्यंजन लगाएंगे 3 माइनस 5 का वर्ग। कोई दिक्कत? यहाँ से PQ बराबर निकालोगे 2 में से क्या 1 का वर्ग, 3 में से 5 का ऋण 2 का वर्ग। कितना निकल के आएगा? PQ बराबर 1 धन 4 यानी बराबर आ गया √5। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ध्यान से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद क्या निकालना है? QR। QR बराबर निकालेंगे तो Q वाले निर्देशांक x1 y1 और वो वाले x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 यानी ऋण 2 माइनस 2 का वर्ग, व्यंजन लगाएंगे ऋण के 11 माइनस के 3 का वर्ग। कोई दिक्कत? QR बराबर कितना आ जाएगा? 2 और 2 4 का वर्ग, ऋण 4 का वर्ग, व्यंजन लगाएंगे 11 और 3 ऋण के 14 का वर्ग। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे करते चलो बेटा, हो जाएगा। आगे करें, क्या आएगा? यहाँ से निकालोगे, अंडर रूट चल ही रहा है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 धन की 14 का कितना होता है बेटा? 14 का वर्ग बोलो फटाफट, 14 का वर्ग बोलो फटाफट। कुछ नहीं है यार, रहेगा यार 196 होता है। कितना होता है? 196। 6 और 6 12 की 2, 9 और 1 10 और 1 11। कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर? 212। हंस रही नहीं आएगी? 212 आ गया QR।
अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। एक और निकाल लो, आर पी बराबर और निकाल लो। आर पी बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, x2। x2 माने 1 माइनस के 2 का वर्ग, धन चिन्ह लगाएंगे 5 माइनस के 11 का वर्ग। वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। आर की बराबर निकालोगे 1 और धन के 3, कितना आ जाएगा, 1 धन के 3 का वर्ग, धन चिन्ह लगा के 5 धन के 11 का वर्ग, धन हो जाएगा। आर की बराबर निकालोगे 4 का वर्ग और 16 का वर्ग। ठीक है बेटा, 4 का वर्ग और 16 का वर्ग यहाँ से निकाल दो। आर पी बराबर कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 16 का वर्ग 256, जोड़ दो भैया। आर पी बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6 और 1 7, 2 के 2, 16 का वर्ग 256, यहाँ गड़बड़ कर ली अपन ने, ये 3 नहीं होगा 2 होगा, कितना होगा 2, गड़बड़ कर लीजिए, यहाँ सवाल ही नहीं देख रहे, ये धन के 2 नहीं हुई है, ये 3 का वर्ग आएगा तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। गलतियां भी देखनी है बेटा, सवाल भले ही कचू भी जा रहा हो लेकिन गलती तो देखनी है। यहाँ 3 कैसे हो जाएगा, धन के होंगे ना 2, धन की 11 होंगे। ठीक है, इधर करनी भी नहीं लगाई। यहाँ से कितना हो जाएगा, आप जोड़ो 9 अच्छे कितनी होगा, 15 की 5 हासिल चली 1, 5 और 1 6, यानी 265 आएगा। क्या लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे वहां पर, क्या अलग अलग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे, जो अपना हमारा है उसे लिख दो। ठीक है, सर्रे की जब होते, सर्रे की कब होते, सर्रे की जब होते जब पी क्यू और क्यू आर का जोड़ आर पी के बराबर आ जाता। ठीक है, इसके बराबर होता है। इस प्रकार से चेक करो तो क्या लगेंगे, पी क्यू धन क्यू आर बराबर आर पी लिख दो। पी क्यू की वैल्यू कितनी है थी, √5। क्यू आर की वैल्यू कितनी है थी बेटा, 212 बराबर में कितनी है 265। 212 और 17 हो रहा है, 217 बराबर नहीं है 265 महंगे का बराबर। अतः बिंदु कैसे नहीं है, संरेखी नहीं है। समझ में आ रहा है, क्या लिख देंगे, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ये हो गया सवाल। आगे करके देखेगा, जितने भी संरेखी वाले हैं, जितने भी संरेखी वाले हैं उनको क्या करना है, ऐसे ही देखना है। अगला वाला शंकुबाहु त्रिभुज का दिया है, कौन सा दिया है, शंकुबाहु त्रिभुज ABCD। देखो जो त्रिभुज वाला आ रहा है उसमें ABC मान लेना, AB बराबर BC। ठीक है, क्या निकालना है, AB बराबर BC। ऐसा आ जाए तो समझिएगा क्या है जी, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कोई तो भुजा आया। देखो भुजा अपन क्या निकालेंगे, ABCD CA, इनमें से कोई भी 2 भुजा बराबर आया तो लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज है। 3 निर्देशांक दिए, पहले A के मान लेना, दूसरे B के, तीसरे C के। क्या निकालना है, ABBC CA। देख लेना कोई 2 भुजा बराबर आ रही का, कोई 2 भुजाएं बराबर हो जाए तो कैसा है त्रिभुज, समद्विबाहु है। ठीक है, अगला वाला दिया है, किसी कक्षा में 4 बिंदु ABC चित्र दर्शाया गया है, चित्र दर्शाया गया है। देखो चित्र में एक ही जगह दिया है, जस्ट देन अगर आप नापोगे तो 3 के सामने दिया है और इधर से वैल्यू माना है 4, एक निर्देशांक का हो जाएंगे 3
3 4 आकृति में देखो, यदि आप इसके अगले वाले में देखोगे तो ए बराबर 3 4 आ रहा है, ठीक है। और फिर देखो बी की जगह मान लेंगे, बी का निर्देशांक दिया है जस्ट देन काय के सामने 6 7, बी का मान हो जाएगा 6 7, ठीक है। और सी की वैल्यू अगर आप बात करोगे तो चित्र में देखो सी की वैल्यू मान लीजिए ये दिया है, सी दिया है आपका 9 4, सी कितना दिया है 9 4, और डी आपका दिया है कितना, डी को देखिए, डी आपका जस्ट देन बना हुआ है 6 के जस्ट सामने, कितना हो जाएगा, एक्स का मान 6 और वाई का मान 1, कितना हो जाएगा 6 और 1, समझ में आ रहा है। अब काय काय की वैल्यू है इसमें, ए की है, बी की है, सी की है और डी की है, 4 वैल्यू दी है। और ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं हुई, दूसरी सूत्र के प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग के लिए चेक करने के लिए क्या चाहिए बेटा, वर्ग को चेक करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, सबसे पहले आपको AB निकालना होगा, BC निकालना होगा, CA निकालना, CD निकालना होगा, CD निकालना होगा, AB BC CD, AB BC CD और DA, 4 तो ये निकालना है इसमें, दूरी वाले सूत्र से 4 नहीं, 4 ये निकल गए। अब आपका विकर्ण बनेगा, अगर अपन वर्ग बनाते हैं तो वर्ग ऐसे ही बनता है, A B C A B है ना, लग लो ना, C और D, ठीक है, A B B C C D और D A, इस प्रकार से चारों भुजाएं बराबर होगी तब वर्ग होगा। वर्ग की कंडीशन होती है दो विकर्ण बनेंगे AC और BD, तो आपको इसमें क्या चेक करना है, AC और BD, जब ये इतनी चीजें बराबर आ जाए, AC BD के बराबर आ जाए, AB BC CD और DA बराबर आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, वर्ग। कर पाओगे, जो हम वर्ग के रूप में दे रहा हूँ, दूरी के सूत्र से AB निकालना है, A और B के बीच की दूरी, तो B से C के बीच की दूरी, तो C से D के बीच की दूरी, ठीक है, करोगे। इस प्रकार से आप आगे करके लाना कल इसके सवाल, ठीक। कितने सवाल कर पा रहे हो ये आप पर डिसाइड करता है, ठीक है।